छत्तीसगढ़ का सम्मान दिल्ली में होगा, दिल्ली में होगा, देश की राजधानी दिल्ली में होगा। चलिए इस खबर की बात कर लेते हैं, आदिवासियों के सम्मान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि आदिवासियों को दिल्ली बुलाकर उनका सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है, जब आदिवासी समाज के लोग देश के सामने अपना प्रतिनिधित्व करेंगे और पूरा देश इस बात का साक्षी बनेगा। पूरी खबर क्या है ये भी आपको विस्तार से बता देता हूं। चलिए देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। आप ये दो तस्वीरें देख लीजिए। इसमें से एक तस्वीर कबीरधाम के बैगा परिवारों की है, जिन्हें 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इन्हें विशेष निमंत्रण देकर दिल्ली बुलाया। दूसरी तस्वीर लाल आतंक के साए में पली सीमा की है, जो कि पीएम हाउस में छत्तीसगढ़ और बस्तर का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। लाल आतंक के गढ़ मारजूम गांव से निकली सीमा प्रधानमंत्री आवास में सांस्कृतिक संगीत पर प्रस्तुति भी देंगी। इतना ही नहीं, वो 10 जनपद में रिपब्लिक डे के दिन परेड भी करेंगी और इस बात का साक्षी पूरा देश बनेगा। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा है, जब छत्तीसगढ़ के गौरव और सम्मान का पल पूरा देश अपनी आंखों से देखेगा। आप खुद इन तस्वीरों को देखिए। छोटे छोटे कच्चे घरों में रहने वाले ये लोग अपनी पीठ पर अपने बच्चे को बांधे हुए, ये माँ सिर में धान के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी का बोझा ढो रहे हैं। लोग सड़क, पानी, बिजली की समस्या से जूझ रहे ये लोग, क्या इन्होंने कभी ये सोचा होगा कि इन्हें देश की राजधानी दिल्ली जाने का मौका मिलेगा, वो भी सरकार की तरफ से? क्या इनके मन में कभी ये ख्याल आया होगा कि सरकार इन्हें रिपब्लिक डे के खास प्रोग्राम में खास इनविटेशन देकर दिल्ली बुलाएगी, निमंत्रण देकर बुलाएगी, जहां ये 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित तो होंगे ही, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ डिनर भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन जैसी कई ऐतिहासिक जगहों पर घूमने भी जाएंगे। और ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 परिवारों को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। पहला बैगा परिवार कादावनी के पटपरी गांव का रहने वाला है, जिसमें जगतीन बाई बैगा और उनके पति फूल सिंह बैगा को बुलाया गया है। दूसरा परिवार तितरी बाई बैगा और उनके पति बुद्ध सिंह बैगा का है, जो कि तेलिया पानी में रहते हैं। तीसरा परिवार तेलिया पानी में ही रहने वाले बाली बाई बैगा और उनके पति सोनू राम बैगा का है। कुल 6 लोगों को राष्ट्रपति ने इनवाइट किया है, बुलाया है। ऐसे में यह अवसर न केवल इन परिवारों के लिए बल्कि पूरे कबीरधाम जिले के लिए गौरव और सम्मान का पल होने वाला है, छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान का पल होने वाला है। दिल्ली जाने की ये खबर से इन परिवारों में बहुत ज्यादा उत्साह और गर्व का माहौल है। नजर आ रहा है आपको? देखिए जरा। इस घर की निवास करने वाली जगतीन बाई और फूल सिंह को आमंत्रण मिला है और वो आमंत्रण बहुत खास है। खास इसलिए है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रण दिया है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे हाँ खुश होंगे। देखिए, इनका ये छोटा सा घर है जहाँ पर रहती हैं और इसी घर से अब राष्ट्रपति भवन तक का ये सफर तय करेंगी। इसने के लागी ला बाहर लेथन हो, इसे खाना पकाथन। पहली बार जाते हैं, हम लोग खुशी है। दिल्ली के ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनने पर कबीरधाम के कलेक्टर ने इन परिवारों को बधाई दी है और इन्हें वहां तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए जिला क्रीड़ा अधिकारी नंद कुमार गायकवाड़ की ड्यूटी भी लगाई है। उधर सीमा का परिवार भी बेहद खुश नजर आ रहा है, क्योंकि लाल आतंक के साए में पली सीमा पीएम हाउस में छत्तीसगढ़ और बस्तर का प्रतिनिधित्व करने दिल्ली जा रही है। तो मेरा बहन दिल्ली गई है, प्रधानमंत्री के साथ में परेड करने के लिए, परेड में बैठने के लिए गई है। मेरे को भी अच्छा खुशी लग रहा है। अभी गांव वाले लोग अच्छा सोच रहे हैं कि कैसे सोच रहा है, तो यहाँ से आगे गांव को पूरा आगे बढ़ने के लिए। सीमा की बहन को तो आपने सुन लिया, अब जरा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं आपको और आपको थोड़ा सीमा के बारे में भी बता देता हूं। सीमा दंतेवाड़ा जिले के मारजूम की रहने वाली हैं, जिसकी 5वीं तक की पढ़ाई कटे कल्याण के गाटम आश्रम में रहकर हुई। उसके बाद 2013 में वो नन्हे परिंदे संस्था में पहुंची। उसके बाद एकलव्य स्कूल से उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और फिर इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में एडमिशन लिया। इसी कॉलेज से सीमा एनएसएस से जुड़ी और दिल्ली के दस्तक कॉलेज में एनएसएस से जुड़कर परेड की तैयारी करने लगी। पहले यूनिवर्सिटी स्तर पर परेड के लिए सीमा का चयन हुआ। इसके बाद पटना इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 10 दिन का कैंप किया और उसके बाद दिल्ली के लिए चयनित हुई, सेलेक्ट हो गई। ये बदलते बस्तर की कहानी, एक तरफ नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और दूसरी तरफ बस्तर को नई उड़ान मिल रही है। छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है, इसलिए विस्तार से बात कर ली।